कोड S6 का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का जा रहा है आप लोग को, जिसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। S6 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कोड S6 में जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। E0 दिया हुआ Mn2 प्लस MnO4 माइनस में जा रहा है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चूंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें आपका +7 है, तो +2 से +7 में जा रहा, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बार ऑक्सीजन यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और इसमें -2 में जा रहा। रिडक्शन दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड SRP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा, will the paramagnet ion liberate O2 from water? करा कि क्या MnO4 माइनस वाटर से O2 को निकाल सकता है, वाटर से O2 को निकाल सकता है। इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा। इसका अर्थ है कि अगर वाटर से O2 आपका रिमूव होगा तो यहां पे -2 से 0 जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा इस बार, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड रहेगा। तो जब ये एनोड रहेगा तो ये कैथोड चला जाएगा। तो किसी सेल का रिएक्शन आपका फिजिबल होगा या नहीं, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि E0 सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए E0 सेल कैसे निकालेंगे? E0 सेल बराबर SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ एनोड। इसको निकाल लीजिए। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया तो रिएक्शन होगा आपका। तो इस बार कैथोड किसका है? इसका है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या? 1.510 वोल्ट, 1.510 हो गया, माइनस एनोड आपका हो जाएगा -1.223। नेचुरल कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो रिएक्शन आपका ऑकर करेगा। अब इसका देख लेना कि E0 से ये रिजल्टेंट इसका कितना होगा। तो रिजल्टेंट आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका 7 हो गया, 0.8 हो गया। हमको लग रहा 0.287 हो जाएगा, 0.287 वोल्ट हो जाएगा। यानी कोड S6 का क्वेश्चन 1 का ऑप्शन जो होगा वो 3 होगा, रिएक्शन ऑकर करेगा, क्योंकि इसके लिए E0 सेल आपका क्या, आपका पॉजिटिव है। अब इसी कोड में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। करा कि द एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल किसको बोलते हैं? दिस इज द केस ऑफ फिनॉल। ये आपका फिनॉल हो गया। आप कहीं पर एक NO2 प्लेस कर दीजिएगा, चाहे ऑर्थो पोजीशन पे डाल दीजिए, चाहे मेटा पे डाल दीजिए, चाहे पारा पे डाल दीजिए, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलेंगे मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल is higher than phenol because of electron withdrawing नाइट्रो ग्रुप। ये बात सही है। NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, रिजोनेंस के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और इंडक्टिव के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। यानी इस दोनों में जो आपका एसिडिक नेचर होगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा फिनॉल के रेस्पेक्ट में। स्टेटमेंट 1 आपका सही है। सेकेंड इसका क्या है स्टेटमेंट? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पारा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तीनों का एसिडिक नेचर आपका डिफरेंट होता है। ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये आपका पारा मेटा नाइट्रोफिनॉल हो गया, और ये आपका पारा नाइट्रोफिनॉल हो गया। इसमें पारा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर आपका ज्यादा होता है, यानी इस तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा 55 का जो ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट 1 आपका सही है और स्टेटमेंट 2 आपका गलत है। यानी मेरे कोड में जो S6 में है
55 का जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा 1। 55 का क्वेश्चन 55 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही आसान है। पूछा जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम है, इस पे कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। तो अगर आपका पीवी डायग्राम मेंशन किया रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन 59, अगर आपका पीवी डायग्राम मेंशन किया रहे तो जिसमें एरिया ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम वर्क डन होगा। सिंपली जिस कर्व का एरिया ज्यादा, तो एरिया इसी का ज्यादा है, जिस कर्व का एरिया ज्यादा उसमें वर्क डन आपका मैक्सिमम होगा। अगर पीवी डायग्राम मेंशन किया रहे और वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन ऑन पीवी डायग्राम, इस बात को नोट कीजिएगा जल्दी बनाने के लिए। वर्क डन ऑन पीवी डायग्राम इज इक्वल टू होता आपका एरिया बॉन्डेड बिटवीन द कर्व। तो जिस कर्व का एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इस बात को कि कोड S6 में क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, जिसका ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा कि 298 केल्विन पे सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ उस सबका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑकर। अगर डिफरेंट एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे तो ये बेसिकली क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कि कौन रिएक्शन आपका नहीं होगा। तो अभी जस्ट हम लोग एक डिस्कस किए थे MnO4 माइनस का पर मैग्नेट आयन का। तो वह रिएक्शन आपका नहीं होगा जिसका E0 सेल आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो ऑप्शन 1 का FeSO4 लिखा हुआ, ऑप्शन 1 एक्सप्लेन करें। FeSO4 प्लस Zn, ये आपका मूव कर रहा है ZnSO4 में और प्लस Fe में। पहले पहचानना होगा कि कैथोड किसका होगा, एनोड किसका होगा। तो Fe यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे आपका 0 है। इसका आपका कैथोड होगा, रिडक्शन हो रहा, इसका आपका कैथोड होगा। Zn आपका 0 है, +2 पे मूव कर रहा, इसका आपका एनोड होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए E0 सेल निकाल दीजिएगा। तो E0 सेल हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड आपका इसका है तो Fe2 प्लस Fe में जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो गया माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड Zn2 प्लस Zn में मूव करेगा। दोनों मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि इसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो Fe2 प्लस Fe में जा रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ माइनस 0.44 माइनस 0.44 और इसका दिया हुआ Zn2 प्लस का दिया हुआ आपका माइनस 0.76 माइनस 0.76। तो ये आपका हो जाएगा इस पर्टिकुलर के लिए Fe2 प्लस का माइनस 0.44 दिया हुआ और इसका दिया हुआ माइनस 0.76। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये रिएक्शन होगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएक्शन आपका नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग पिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर चेक किए, बना लिए कि कैथोड किसका होगा, एनोड किसका होगा। उसके बाद E0 सेल निकाल दिए। E0 सेल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हम लोग दोनों का डाटा पुट किए, इसका E0 सेल आपका पॉजिटिव हो गया। अगर E0 सेल पॉजिटिव हो गया तो ये रिएक्शन होगा। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करना है। अगर एक प्रोसेस समझ में आ गया तो तुरंत ही बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा कि ट्वाइस CuSO4 प्लस ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस Ag, ट्वाइस Cu और प्लस AgSO4 प्लस AgSO4। सिल्वर यहां पे 0 है,
0 से प्लस Ag2SO4 होगा, Ag2SO4 0 से +1 पे गया, इसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका एनोड हो जाएगा, सिल्वर एनोड पे रहेगा। कॉपर आपका +2 से 0 पर जा रहा, ये आपका कैथोड होगा। इसके लिए इनोड सेल निकाल दीजिए, इनोड सेल हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी इनोड Cu2 प्लस Cu माइनस इनोड Ag प्लस इनोड Ag प्लस Ag, दोनों डाटा आपका दिया हुआ, कॉपर का दिया हुआ, Cu2 प्लस का आपका दिया हुआ 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, और माइनस सिल्वर का भी दिया हुआ, सिल्वर का आपका है 0.80, 0.80, नेचुरल है कि लेस देन 0 हो गया। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल आपका लेस देन 0 हो गया, यानी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, और जब फिजिबल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन जो होगा वह सेकेंड ऑप्शन होगा। थर्ड पे भी आप लोग उसी तरह चेक कर सकते हो, कैथोड और एनोड बना लेना, देख लेना कि किसका कैथोड है किसका एनोड है, उसका इनोड सेल निकाल देना। नेचुरल है कि थर्ड का इनोड सेल पॉजिटिव होगा और फोर्थ का भी इनोड सेल आपका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63, इसी कोड का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63। ग्राफ दिया हुआ, ऐसा ग्राफ आपका मेंशन किया हुआ, यहां पे y मेंशन किया गया और यहां पे आपका x मेंशन किया गया। कह रहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर T पे, कांस्टेंट टेम्परेचर T पे 4 डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ कि y के जगह पर क्या होगा और x के जगह पर क्या होगा, और यह ग्राफ किसका मेंशन करेगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट जो ऑप्शन है कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ होगा कब, जब यहां पे आप रेट रखिएगा, y पे आप रेट रखिएगा और x पे आप कंसंट्रेशन रखिएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है जीरो ऑर्डर है, y पे रेट रखिएगा और x पे कंसंट्रेशन रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा। तो पहले देखते हैं कि ये सही बात है या नहीं है। तो अगर आपका जीरो ऑर्डर रहा तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट इज इक्वल टू K0 इंटू कंसंट्रेशन के पावर में 0, ये आपका जीरो ऑर्डर हो गया। तो कंसंट्रेशन के पावर में 0 मतलब 1 हो गया, तो रेट आपका इसके इंडिपेंडेंट हो गया। तो नेचुरल है कि ये पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो ग्राफ तो ठीक दिया हुआ कि अगर y के जगह पर आप रेट रखिएगा और x के जगह पर आप कंसंट्रेशन रखिएगा तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ होगा। तो ये जो हो जाएगा y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हो गया। नेचुरल है कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो पहला बात तो मैच कर रहा है, सेकेंड बात भी मैच करना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा जब y के जगह पर रेट के जगह पर हाफ लाइफ पीरियड रखिएगा, हाफ लाइफ पीरियड, और x के जगह पर कंसंट्रेशन रखिएगा, x के जगह पर कंसंट्रेशन रखिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे 0.693 डिवाइडेड बाई K होता है। तो नेचुरल है कि ये भी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गया, जैसे ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गया, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गया। तो नेचुरल है कि ये भी क्या होगा, पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस होगा। तो इत्तेफाक से हम लोग का 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 1 होगा, 63 का 1 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को आसान बना दे रहे हैं जल्दी बनाने के लिए। अगर काइनेटिक्स का ग्राफ पूछा जाए तो सबसे पहले जो आपका पहले दिया रहे, जैसे सपोज करो किसी का ग्राफ का प्लॉट करना कि हाफ लाइफ पीरियड का कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में ग्राफ करना है, तो जिसको पहले मेंशन करे उसको लेफ्ट हैंड साइड में लीजिएगा, और जिसको बाद में मेंशन किया गया जैसे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, तो टी हाफ को पहले मेंशन किया गया, कंसंट्रेशन को बाद में मेंशन किया गया। तो जिसको पहले मेंशन करे उसको वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट कीजिएगा, और जिसको बाद में मेंशन करे एक्स एक्सिस की तरफ। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग जानते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो नेचुरल है कि फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो 63 का आपका फर्स्ट होगा, 64 इसका अच्छा क्वेश्चन है। कॉलम मैचिंग है, मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना।
साइनोहाइड्रिन एसिटल सी बेस ऑक्साइम, इधर आपका दिया हुआ NH2OH और NH2 अल्कोहल HCN, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहा, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को HCN के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फेवर करता है। इसको तोड़ लीजिएगा H प्लस में और Cn माइनस में, ये पाई बॉन्ड आपका मूव करेगा ऑक्सीजन पे माइनस की रेट होगा, कार्बन पे प्लस की रेट होगा। पहले Cn माइनस अटैक कर जाएगा और इसको H मिल जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट होगा COH और Cn हो जाएगा। इफ सेम कार्बन एटम कंटेनिंग OH as well as Cn group then it is called साइनोहाइड्रिन। तो नेचुरल है कि साइनोहाइड्रिन आपका किसके साथ मैच करेगा? HCN के साथ मैच करेगा। एसिटल किसको बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन अगर आप लोग कीजिएगा, पहले एल्डिहाइड का रिएक्शन कीजिएगा अल्कोहल से एसिड के प्रेजेंस में, तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा। फिर उसका रिएक्शन कराइएगा अल्कोहल के साथ तो एसिटल का फॉर्मेशन होगा। एसिटल किसको बोलते हैं? इफ सेम कार्बन एटम कंटेनिंग टू अल्कोक्सी ग्रुप, इफ सेम कार्बन एटम कंटेनिंग टू अल्कोक्सी ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोजन देन इट इज कॉल्ड एसिटल। हेमी एसिटल किसको बोलते हैं? इफ सेम कार्बन एटम कंटेनिंग वन OH ग्रुप, वन अल्कोक्सी ग्रुप C2H5O अल्कोक्सी ग्रुप and one hydrogen then it is called hemiacetal, then it is called hemiacetal। तो एल्डिहाइड को अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएगा एसिड के प्रेजेंस में, then first of all acetal will hemiacetal will form। आप फिर उसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएगा एसिड के प्रेजेंस में तो एसिटल का फॉर्मेशन होगा। तो नेचुरल है कि एसिटल का फॉर्मेशन होगा वो अल्कोहल के साथ होगा। पहले ऑक्साइम बता रहे तो ये तो आसान है आपका सी बेस तो आप लोग जानते हैं एमीन का केस है। ऑक्साइम किसको बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप को अगर NH2OH के साथ रिएक्शन कराइएगा, कार्बोनिल ग्रुप को NH2OH के साथ रिएक्शन कराइएगा तो नाइट्रोजन से जो दो हाइड्रोजन लगा होता है वह दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल देता है और वाटर बना देता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेचुरल है कि ऑक्साइम जब भी बनेगा तो NH2OH के साथ बनेगा और सी बेस RNH2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो ऑप्शन होगा, ए आपका 4 के साथ मैच किया, बी आपका 3 के साथ मैच किया, सी आपका 2 के साथ मैच किया, सी आपका 2 के साथ मैच किया और डी आपका 1 के साथ मैच किया। ऑप्शन आपका 2 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 66 इसका बहुत आसान है। नाइट्रोजन का डिटेक्शन होता है, प्राइमरी एमीन का केस होता है, कंजन मेथड जो होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन होता है वह किसके साथ होता है आपका? नाइट्रोजन इसके साथ डिटेक्ट किया जाता है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक। पूछा जाए कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और रिंग के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा? 2। तो 4n + 2 = 2, n = 0, ये एरोमेटिक हो गया। सेकेंड ही ऑप्शन इसका एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक नहीं है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो सबका रिंग के अंदर जितना भी एटम्स है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अगर एक भी sp3 मिल गया तो वह साइक्लिक कंपाउंड आपका नॉन प्लेनर हो जाएगा।
और जब नॉन प्लेनर होगा तो ना तो वह एरोमेटिक होगा और ना एंटी एरोमेटिक। तो इस बार इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ऑप्शन भी यही होगा, सेकेंड ही होगा। थर्ड आपका एरोमेटिक है, इसका थर्ड जो ऑप्शन है एरोमेटिक है। इसमें कितना, हर एक का हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 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 sp2, इसका भी sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है। रिंग के अंदर आपका 6 इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, 2 2 4 2 6, तो 4n + 2 = 6, n = 1, एरोमेटिक हो गया। फोर्थ भी आपका एरोमेटिक है। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया। अब जब पॉजिटिव डाल दिया तो सबका हाइब्रिडेशन का sp2 हो जाएगा। इस बार भी कितना इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। ये फोर्थ ऑप्शन भी एरोमेटिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का, क्वेश्चन नंबर 73 का, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन आपका 2 होगा। 74 भी अच्छा क्वेश्चन है इसका। The incorrect statement regarding chirality is, इत्तेफाक से इसका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वह इनकरेक्ट है। एनांसोमर्स बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को बोलते हैं। एनांसोमर्स बोला जाता है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को बोलते हैं। अब फर्स्ट में दिया हुआ एनांसोमर्स आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर, यही गलत है। सेकेंड आपका सही है, रेसमिक मिक्सचर शोज 0 ऑप्टिकल रोटेशन। अब रेसमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DNL फॉर्म को बोलते हैं, प्लस DL को बोलते हैं। और वैसा मिक्सचर जिसमें जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड हो उतना ही लिबो रोटेटरी हो, कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो, तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। नेचुरल है कि रेसमिक मिक्सचर होगा तो ऑप्टिकल रोटेशन आपका 0 हो जाएगा। थर्ड भी इसका सही है। अगर कोई SN1 रिएक्शन के लिए गया तो रिटेंशन भी 50% बनेगा, इन्वर्सन भी आपका 50% बनेगा। तो SN1 रिएक्शन एल्स लिखा 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनांसोमर, सही है आपका। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन, अगर SN2 रिएक्शन हो रहा तो इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। एक ही ऑप्शन आपका गलत है। एनांसोमर्स को बोलते हैं एनांसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नन हटा दिया और सिंपली दिया हुआ कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, वो आपका गलत है। 76 आसान क्वेश्चन है। 76 RMgX को ग्रिग्नॉट रिएजेंट बोलते हैं। इसको आप CO2 के साथ रिएक्शन कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका ये ब्रेक करेगा R- में और MgX+ में। तो R- आपका इस पर अटैक करेगा तो ये ऐसे खुल जाएगा, तो R इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। O पर खुलेगा तो O पर आपका माइनस होगा, MgX+ इसके साथ अटैच हो जाएगा, MgX+ और O पर माइनस, और ये आपका डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा, तो Y ये बना होगा। आप फिर जब इसको हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और OH-, तो यहां से H+ इसको मूव कर जाएगा, यहां से H+ O को मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, OH डबल बॉन्ड O। तो इस बार आप लोग से Y का पूछा जा रहा है कि Y क्या होगा, तो Y यही होगा आपका। इस बार जो ऑप्शन है RCOO-, RCOO- और MgX+। क्वेश्चन नंबर 75 का, ये 75 है आपका, 75 का ऑप्शन आपका 3 होगा। 77 भी आसान प्रॉब्लम है। कह रहा कि द pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml each of 0.1 m सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 m, एंड इतना m एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका भी कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 m। इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसको एसिडिक बफर बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर का हेंडरसन इक्वेशन होता है pH = pK + log सॉल्ट बाई एसिड।
तो दोनों का कंसंट्रेशन आपका सेम दिया हुआ है, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, यह आपका log 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू 0 होगा, तो pH बराबर हो जाएगा सिंपली pK। तो pK आपका दिया हुआ, pK दिया हुआ आपका 4. pK ऑफ एसिटिक एसिड 4.57 मेरे क्वेश्चन में इसमें 4.57 आपका दिया हुआ, सॉरी इसका कंसंट्रेशन 0.01 नहीं आपका, इसका कंसंट्रेशन है 0.01, यहां पे मूव हो जाएगा 0.01, pK प्लस ये आपका हो जाएगा log 10 हो जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो pK आपका दिया हुआ 4.57 आप प्लस 1 हो गया, तो इसका हो जाएगा 5.57, ऑप्शन इसका होगा 3। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन होगा 3, ऑप्शन 3 होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.1 m दिया हुआ, एसिड का कंसंट्रेशन 0.01 m दिया हुआ, और कह रहा कि pH क्या होगा। तो पहले तो आपको पहचानना होगा कि ये एसिडिक बफर तैयार हो रहा है या बेसिक बफर तैयार हो रहा है। तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा बफर को बोलते हैं एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर का आपका pH होता है pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड होता है। तो सॉल्ट आपका 0.1 है, एसिड आपका 0.01 है, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता, तो pH इज इक्वल टू pK प्लस 1 हो जाएगा। pK दिया हुआ है एसिड का 4.57 प्लस 1 5.57 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, और विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन बनाना है, इस प्रोडक्ट को बनाना है क्लोरोबेंजीन, इसका ऑप्शन 3 होगा। बेंजीन का रिएक्शन अगर आप हेलोजन के साथ कराइएगा, बेंजीन का रिएक्शन आप हेलोजन के साथ कराइएगा इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में, और FeCl3 एनहाइड्रस लीजिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलोजन आपका रिंग से अटैच हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड होगा, बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कराएगा, क्लोरीन के साथ, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 79, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of solute, मोलल मतलब मोलालिटी को बोलते हैं, और मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स WA इंटू 1000, आसान कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई MA इंटू WB। WA डिवाइडेड बाई MA को बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिएगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं, WB आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अगर ऊपर 1000 लीजिएगा तो इस बार जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो ग्राम में होना चाहिए। कह रहा कि इफ 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी आपका 1 दिया हुआ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका 0.5 दिया हुआ, कह रहा कि सॉल्वेंट कितना होगा, अब आराम से बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.5 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई WB। WB का वैल्यू निकालना, तो WB सिंपली यही हो जाएगा आपका, WB आपका यही हो जाएगा। तो कितना हुआ, 5 में अगर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 ग्राम हो जाएगा, WB का वैल्यू हो जाएगा 500 ग्राम, 500 ग्राम। इस बार जो ऑप्शन होगा 79 का ऑप्शन आपका डी होगा, 79 का ऑप्शन डी मतलब 4 होगा। मोलालिटी 1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.5 दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, 500 ग्राम सॉल्वेंट होगा आपका। 79 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन
Which one is not correct mathematically equations from Dalton's law of partial pressure? P आपका टोटल प्रेशर दिया हुआ, P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मेंशन किया गया, और Pi इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी गैस का दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर आई का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आई चाहिए, आई इंटू टोटल प्रेशर चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आई एक्स आई के बारे में लिखा हुआ, तो पहला ऑप्शन इसका सही है, जिसका पार्शियल प्रेशर चाहिए उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। तो कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए गलत है कि पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। इस बार टोटल प्रेशर नहीं लिया हुआ, ये आपका लिया हुआ पी आई नॉट लिखा हुआ, और पी आई नॉट प्रेशर ऑफ ith गैस इन प्योर स्टेट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस। दिस इक्वेशन होल्ड्स फ्रॉम, इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन के केस में आपका होल्ड कर जाएगा कि अगर दो लिक्विड होगा, ए और बी अगर दो लिक्विड होगा, इसका पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में अगर पी नॉट होगा, इसका आपका पीबी नॉट होगा, इसका मोल फ्रैक्शन अगर एक्स ए है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, तो इस पर्टिकुलर के लिए पी ए बराबर हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इस लिक्विड का पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा पीबी नॉट इंटू एक्स पी। यानी इस बार गैस के बारे में है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो गया, थर्ड आपका ठीक है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। फोर्थ भी आपका सही है, P1 बराबर हो जाएगा N1R, अगर किसी का P निकालना है तो NRT डिवाइडेड बाई V होता है। तो इनकरेक्ट जो ऑप्शन है 80 का आपका सेकेंड है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन इसको बोलते हैं RnH2 रिएक्ट्स विथ HNO2 अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट Rn पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड Cl माइनस, इसको डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन में रोक कर नहीं रख सकते, इस डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन में हम लोग रोक कर नहीं रख सकते, क्योंकि N2 प्लस आपका बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये आसानी से टूट जाता है। रिएक्शन आपका अल्कोहल पे ही रुकता है, इस बार रिएक्शन आपका अल्कोहल पे ही रुकेगा। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन ऑन रिएक्शन विथ HNO2 गिव्स अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। स्टेटमेंट सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, दिस इज द केस ऑफ एनिलीन, और एनिलीन को बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बोलते हैं। रिएक्ट्स विथ HNO2 के साथ रिएक्शन करता, फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। इस बार जो डायजोनियम सॉल्ट होता है वह स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट होता, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये स्टेबल सॉल्ट होता। इस बार N2 प्लस का लिविंग टेंडेंसी ज्यादा था, आसानी से निकल गया था। इस पर्टिकुलर केसेस में N2 प्लस का लिविंग टेंडेंसी आपका ब्लॉक कर रहा है रिजोनेंस के कारण, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। रिजोनेंस के कारण N2 प्लस का लिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में इसको रोक कर रखा जा सकता है, इवन आपका 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, यानी 300 केल्विन से नीचे इसका स्टोरेज हो सकता है। लेकिन लिखा हुआ कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट्स विथ HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट
विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है आपका, इसको रोक के रखा जा सकता है इवन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये कह रहा है कि 300 केल्विन पे रोक के रखना है, तो वह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो 85 का ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। 86 भी आसान क्वेश्चन है। लुकास रिएजेंट जो होता है, क्वेश्चन 86 क्वेश्चन 86 HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल रहा, इसमें लुकास रिएजेंट डालिएगा, नो टर्बिडिटी अपीयर। प्राइमरी अल्कोहल के साथ कोई टर्बिडिटी नहीं होता। अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल रहा, लुकास रिएजेंट डालिएगा तो टर्बिडिटी अपीयर विद इन 5 मिनट्स। लेकिन अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल रहा, लुकास रिएजेंट डालिएगा तो टर्बिडिटी अपीयर क्विकली। ये रिएजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है कि कैसे आप डिटेक्ट कीजिएगा कि किसमें आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, किसमें आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, किसमें आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। बारी बारी से तीनों में लुकास रिएजेंट डालो। जिसमें तुरंत ही टर्बिडिटी आ गया वह 3 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स आया यह आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और जिसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आया वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा कि इन लुकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 नोन एज लुकास रिएजेंट। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव। ये गलत हो गया, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव नहीं होता, सबसे तेजी से रिएक्टिव होता आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 86 का स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 88, क्वेश्चन नंबर आपका 88 IUPAC ने में आसान दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें 2 हैलोजन का फंक्शन ग्रुप है, एक अल्कोहल है, अल्कोहल आपका सीनियर है। काउंटिंग उस साइड से कीजिएगा, ये मेन चेन हो जाएगा। काउंटिंग उस साइड से कीजिएगा जिस साइड से OH का पोजीशन कम हो। तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो OH आपका 1 2 3 4 पे आएगा। इधर से करेंगे 1 2 3 पे आएगा। इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर पे ब्रोमीन है, ब्रोमो है, ब्रोमो आपका B से स्टार्ट होता है। 5 पे क्लोरो है, C से स्टार्ट होगा, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। 4 पे आपका मिथाइल है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो मेंशन करेंगे। 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। कितना कार्बन का चेन है? हेक्स, 3 ऑल। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेक्सेन, 3 ऑल। 88 का ऑप्शन आपका 3 होगा। 88 का ऑप्शन आपका 3 होगा। एटी 89 भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निकेल सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस 0.001 m Ni2 प्लस 0.001 m प्लस ट्वाइस Ag। इस क्वेश्चन में एक डाटा गलत दे दिया।
इसका डाटा दिया हुआ कि ई नोट सेल इज इक्वल टू 10.5 दिया हुआ, यही मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। ई नोट सेल बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको आप सेल रिएक्शन के लिए परफॉर्म कीजिएगा तो ई नोट सेल इतना मिलेगा। तो बेसिकली मिस्टेक कहां पे हो गया, इसको देना चाहिए था 1.05। क्यों देना चाहिए था? इस बार निकेल का आपका एनोड बना होगा और सिल्वर का आपका कैथोड बना होगा। तो ई नोट सेल निकालिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकेल, तो उसका वैल्यू 1.05 आएगा। और इत्तेफाक से बाई मिस्टेक दिया हुआ 10.5, ये पॉसिबल नहीं है। अब कह रहा कि इसका ईएमएफ निकालना है, तो इस डाटा से मैच कर जाएगा, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा, होना चाहिए था 1.05। तो इसका ईएमएफ ऑफ द सेल ई सेल निकालिएगा तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, आपका 2 हो जाएगा और लॉग क्यू हो जाएगा। लॉग क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस यानी 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा। अब ई नोट सेल इतना पुट कीजिएगा 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ऊपर, तो 10 के पावर में 3 होगा, log 10 के पावर में 3 और log 10 के पावर में 3 का वैल्यू 3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, इसका वैल्यू यही होगा। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि ई नोट सेल आपका 10.5 दिया हुआ, उससे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर 10.5 की जगह पर 1.05 दिया रहता तब आपका ऑप्शन मैच कर सकता था, तो सबको नंबर मिल जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 91, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विथ O3 फॉलोड बाय, कोई कंपाउंड X है जिसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराया गया। क्वेश्चन आपका 91 है। कोई कंपाउंड X है जिसको ओजोन के साथ रिएक्शन कराया गया ZnH2O के प्रेजेंस में। आपका फॉर्मल्डिहाइड बना, फॉर्मल्डिहाइड आप प्लस करा 2 मिथाइल प्रोपानल, 2 मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड प्लस 2 मिथाइल प्रोपानल बना, प्रोपानल बना 2 मिथाइल प्रोपानल बना। अब कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, आसान है, इसको लिख लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं CHO को, और 2 मिथाइल प्रोपानल इसको बोलते हैं CH3 CH CH3 और CHO को। दोनों को अटैच कर दो, इस दोनों ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिएगा, इस कार्बन से इस कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर दीजिएगा। अब X पे आते हैं, X का जो स्ट्रक्चर होगा वो CH3 CH CH3 CH यहाँ तक आ गया, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। कह रहा है कि ये कंपाउंड कौन सा होगा, इसको बोलेंगे दिस इज 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, ऑप्शन 3 होगा। इसका नेमिंग होगा दिस इज 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन 3 होगा। ये ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन है, इसको ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ये अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ 2 पेंटानोन। कह रहा है कि एसीटोन जब आपका 2 पेंटानोन के साथ रिएक्शन करेगा, एसीटोन आपका 2 पेंटानोन के साथ रिएक्शन करेगा बेस के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें कौन कौन प्रोडक्ट हो सकता,
जब ये इसके साथ कंडेंसेशन करेगा तो वह क्रॉस नहीं होगा, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन जब ये इसके साथ कंडेंसेशन होगा तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन यूनिट 12 में आप लोग को दिया हुआ, वहां पर मेंशन किया हुआ है प्रोपानल और ब्यूटानल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्रोपानल और ब्यूटानल, प्रोपानल और ब्यूटानल, वही क्वेश्चन यहां पर दे दिया। इसका इसके साथ कंडेंसेशन होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, इसका इसके साथ कंडेंसेशन होगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, इसका इसके साथ कंडेंसेशन होगा, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, और इसका इसके साथ कंडेंसेशन होगा, चौथा प्रोडक्ट बनेगा। एक और बढ़िया बात इस पर बता दे रहा है, इसका इसके साथ कराएगा तो 4 ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में एक ही अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में भी एक ही अल्फा है। इसके रेस्पेक्ट में तो अल्फा सेम है, अल्फा कार्बन सेम है, लेकिन यहां पर भी अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, इसीलिए इसमें 5 प्रोडक्ट बनने का चांसेस है। जल्दी खोजने का तरीका बता रहे हैं। जब भी हम लोग का अल्डोल कंडेंसेशन होगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट आपका ये है CH3, CH2, CH2, C, CH3, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3, CH है, C डबल बॉन्ड O और CH3। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये दिया हुआ। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड तो बन रहा। प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट पे कैसे वापस आएंगे उसका तरीका बता दे रहा है। पाई बॉन्ड को तोड़िएगा, बीटा को OH दीजिएगा, अल्फा को H दीजिएगा, यहां से हटा दीजिएगा, इसको इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, इस हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, इसको डबल बॉन्ड O कर दीजिएगा। तो जब हम लोग तोड़ के गए तो ये दोनों मिल गया, एसीटोन भी मिल गया और ये भी मिल गया। इसका अर्थ है फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ वह प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा। करा कि कौन आपका नहीं बनेगा उसको चेक करें। फर्स्ट तो चेक हो गया, सेकंड का चेकिंग किया जा रहा। CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, इस CH से आपका लगा हुआ CH2 और CH3। पहले देख लेना कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है या नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा है, बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो है। यहां से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जाने का क्या तरीका भी बताएं। पाई बॉन्ड को हटाना है, बीटा को H देना है, अल्फा को H देना है, बीटा को H, अल्फा को H। उसके बाद इसको फिर हटा दीजिएगा, इसको डबल बॉन्ड O कर दीजिएगा, इस H को हटा दीजिएगा। तो क्या हम लोग का ये प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं? बन गया। एसीटोन भी मिल गया, ये भी मिल गया, 1 2 3 4 5 दोनों मिल गया। तो B से भी प्रोडक्ट आपका मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन से भी। थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, बीटा को H देंगे, अल्फा को H देंगे, अभी बताएं। फिर यहां से हटा देंगे, इसको डबल बॉन्ड O कर देंगे, ये H इसको मिल जाएगा, दोनों एसीटोन मिल गया। C भी बना होगा। कब C कब बनेगा? जब इसका इसी के साथ कंडेंसेशन होगा तब बनेगा। अब जब 3 बन गया तो चौथा में जरूर मैच नहीं करना चाहिए। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, C, CH3 डबल बॉन्ड C,
CH2 CH3 CH2 CH3। इसमें भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, बीटा को OH देंगे, अल्फा को H देंगे, फिर यहां से हटा देंगे, इसको डबल बॉन्ड O कर देंगे। इधर वाला कौन सा कंपाउंड बनेगा? 3 पेंटानोन बनेगा। 2 पर नहीं जा रहा, 3 पेंटानोन। ये भी आपका 3 पेंटानोन। तो हम लोग के पास कंपाउंड है 2 पेंटानोन। तोड़ के वापस गए तो दोनों से क्या मिल रहा है? आपका 3 पेंटानोन मिल रहा, यानी 92 का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन होगा 4। C111 साइनाइड ग्रुप लगा हुआ, इसको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएगा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता, इसका रिडक्शन हो जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। इसको आप NaNO2, इसको आप NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराएगा, तो अब ये एरोमेटिक एमीन तो रहा, लेकिन नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है, तो रिएक्शन आपका अल्कोहल पे ही जाके रुकेगा। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, एलिफेटिक एमीन में जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, रोक कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आपका N2+ बढ़िया लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर एनिलीन लीजिएगा तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रोक कर रखा जा सकता है। इस बार जो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा उसका हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, रिएक्शन डायरेक्ट आपका अल्कोहल पे ही रुकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन जो होगा आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94, O2 gaseous twice O3 gaseous for the above reaction at 298 Kelvin Kc is found to be। इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू दिया हुआ 3 × 10⁻⁻59 3 × 10⁻⁻59 दिया हुआ। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.040 करा कि इसका इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन होगा। तो इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर में 3। Kc का वैल्यू दिया हुआ 3 × 10⁻⁻59, इसका कंसंट्रेशन निकालना है, तो इसका निकालने के लिए x मान लेते हैं, x² है डिवाइडेड बाई O2 का दिया हुआ कंसंट्रेशन 0.04 के पावर में 3 हो जाएगा। अब इसे x का वैल्यू सॉल्व कर लेना, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 × 10⁻⁻2 है ये, 3 × 10⁻⁻59 इज इक्वल टू हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻2 के पावर में 3 हो जाएगा। इसको इधर कर दे रहा है, यानी x² इज इक्वल टू हो जाएगा 64 × 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10 के पावर में -59 हो जाएगा। तो -59 और 6 हो जाएगा आपका -65, 64 इंटू 10 के पावर में -65 इंटू 3 कर दे रहा है। अब इसको 66 ले लेते हैं, चूंकि x² है आपका, तो x² हो जाएगा आपका 6.4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो -66 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे। x² हो जाएगा आपका
12, 18, 19, 192 इंटू 10 टू द पावर माइनस 66 हो जाएगा। यानी 4 से इसका स्क्वायर रूट तो 10 टू द पावर माइनस 33 होगा, और इसका थोड़ा सा वैल्यू कितना होगा आपका, 4 से ज्यादा होगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 94 का इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 33 होगा, और यहां 4 से आपका ज्यादा होगा, तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आसान था। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 59 दिया हुआ, ये आपका 0.04 दिया हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये 64 हो जाएगा। इधर आएगा तो 64 हो जाएगा। ये 65 था, एक पॉइंट के, तो ये 66 नहीं होके एक पॉइंट यहां डाले तो ये 64 हो जाएगा, और 64 होगा, यहां 64 होगा। इसका स्क्वायर रूट 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 64 का 10 टू द पावर माइनस 32 होगा। ऑप्शन आपका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 95, वॉल्यूम आपका दिया हुआ क्वेश्चन 95 के लिए, क्वेश्चन नंबर 95 के लिए वॉल्यूम आपका दिया हुआ 10 लीटर। ऑक्सीजन का मास दिया, टेम्परेचर भी दिया हुआ T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 में ऐड कीजिएगा तो 300 केल्विन हो जाएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स n निकाल दे रहे हैं, n हो जाएगा 64 और डिवाइडेड बाय 32 2 हो जाएगा। कह रहा कि प्रेशर निकालना आपका बार में, तो फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, बन जाएगा तुरंत। तो प्रेशर निकालना, प्रेशर इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। सबका वैल्यू आपका दिया हुआ है, n निकल चुका, R का वैल्यू गिवन है, T का वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम भी 10 लीटर दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऑप्शन 2 मिलेगा, इसका ऑप्शन 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 98, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए आपका प्रोडक्ट में जा रहा, ये फर्स्ट ऑर्डर है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन 0.1 m दिया हुआ, t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, 5 मिनट पे इसका कंसंट्रेशन हो जा रहा 0.001 m। अब कह रहा कि k का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, डाटा बहुत आसान दिया हुआ। तो रेट कांस्टेंट k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय t 5 log a डिवाइडेड बाय a माइनस x, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.001। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो पॉइंट के बाद 3 है, 100 हो जाएगा, log 100 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 हो गया। और दिया होगा आपका मिनट में, पर मिनट में ही पूछ रहा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 और डिवाइडेड 5 ऑलमोस्ट 0.9212 होगा। ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। क्वेश्चन 99, क्वेश्चन 99, if radius of first second Bohr orbit of He plus इतना पिकोमीटर दिया हो, थर्ड का निकालना, तो रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि बोर ऑर्बिट का रेडियस आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। वह बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा, n²/z² करके सिंप्लीफाई कीजिएगा रेडियस का, तो तुरंत ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन आपका 3 होगा, 158.7 pm होगा।
इसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएगा तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला एटॉमिक ऑर्बिट नंबर पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है। थैंक यू।